नहीं नहीं, बिल्कुल सहमत हैं। मिलके चलाना, सदन चलेगा एक अलग बात है, लेकिन जो सदन से बाहर जो इशू जो हैं जिन पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पेपर लीक एक बहुत बड़ा इशू है। नीट के पेपर और तमाम पेपर जो लीक हुए हैं, उससे नौजवानों के अंदर भय पैदा हो गया। ये नौजवान इस भय के साथ देश सेवा में कैसे अपना योगदान देगा, इस बात का जवाब आपको देना है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के अंदर और देश भर में दलितों पे अत्याचार की बाढ़ आ गई है, और ये तब है जब चुनी हुई सरकारें का संविधान की शपथ लेकर बैठी हैं कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। महिलाओं पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, अति पिछड़ों पे, आदिवासियों पे, मुसलमानों पे अन्याय की बाढ़ आ गई है। उत्तर प्रदेश में तो और बुरे हाल है। आप पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं जा सकते हो, मिलने जाओगे तो पुलिस आपको रोक देगी। अघोषित इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में लगी हुई, और जो जमीनें दी गई थी विभिन्न पार्टियों द्वारा पूर्व की सरकारों ने, वो सारी जमीनें भूमाफियाओं ने छीन ली है। सरकार के नेतृत्व में जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने छिनवा दी है। जिन लोगों पे आज़ादी से पहले ज़मीनें नहीं थी, किस तरह से वो कोई काबिज है 70-80 साल से, आज आप उनको हटा रहे हो, बुलडोजर चला रहे हो, तो आप दमन कर रहे हो। आपकी सरकार को जनता माफ़ नहीं करेगी। दलितों की बात आप अक्सर करते हैं, राहुल गांधी भी करते हैं, समाजवादी पार्टी भी करते हैं, लेकिन जब अलायंस की बात होती है तो आपको अलग थलग रख दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी तो हम जीत के आए हैं ना भाई। जनता जिसके साथ होगी वो जीत के आएगा। आपसे विपक्ष की पार्टियों को, खास करके उत्तर प्रदेश, क्या फर्क पड़ता है? किसी की दिक्कत से नहीं, मुझे मेरे लोगों की परवाह है। मेरे लोग अच्छे रहें, उनके हालात बदलें, और उनके जो हैं अधिकार जो संविधान ने दिए उनको मिले, मुझे उनकी चिंता ना कि विपक्ष की। लोगों के साथ नहीं जाएंगे चुनाव में? नहीं, मैंने फिर ये कहा कि दरवाजे खुले में अगर कोई आके बात करेगा समान विचारधारा के दलों से, तो बातचीत होगी। आप मानते हैं सपा कांग्रेस आपकी विचारधारा वाली पार्टी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप कह रहे हैं दरवाजा खुला है, अगर वो कहेंगे तो मैं तो मिनिमम प्रोग्राम पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग कोई जिद करके नहीं बैठे हैं, लेकिन जिद ये है कि उत्तर प्रदेश के हालात बदलने लेकिन चाहिए। आप तो खुले मन से कह रहे हैं कि आप तैयार हैं अगर कोई डोर नॉक करे, लेकिन जो कांग्रेस है, जो सपा है, वो तो आपको पूछ नहीं रही है। सवाल तो यही महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं पूछ पा रही है जब लड़ाई एक है, मुद्दा एक है? ये आप उनसे पूछो, मुझसे काहे को पूछ रहे हो? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। मैंने इसलिए संवाद का रास्ता खुला हुआ है। मैं तानाशाह नहीं हूँ ना, कल कोई कहे कि भाई आपने संवाद नहीं किया। ऐसा नहीं कि बातचीत से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, उसके बाद भी इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करनी है। सीट पे आप लड़ेंगे चुनाव? ये आज़ाद समाज पार्टी का स्टेट का कैडर तय करेगा, मैं नहीं तय करूँगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब से कोई गठबंधन का ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिशों से अगर सब कुछ होता तो मैं चाहता कि ये सत्ता चली जाए और हमारी सत्ता बन जाए केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भी। सारी ख्वाहिशों से नहीं होती, मेहनत करनी पड़ती। मैंने कहा ना कि जो संघर्ष कर रहे हैं उन सबसे बातचीत है और रास्ते निकलेंगे। राम मंदिर पर आपने देखा सपा काफी एग्रेसिव है। राम मंदिर की चर्चा घर घर में तो है। हाँ, बिल्कुल है। खुद का स्टैंड क्या है? नहीं, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ कि उसकी जांच होनी चाहिए। कोई भी जहाँ सामूहिक प्रयास जहाँ हुआ है, लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से जो है वहाँ सहयोग किया है, तो उनका मन है कि इसकी जांच हो और उनका पैसा सही काम में लगे, तो क्या बुराई है? डिलिमिटेशन बिल तो लिस्ट में नहीं है, लेकिन पहले से विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये हम होने नहीं देंगे। आप भी सांसद हैं, आपकी खुद की राय देखो, क्या है? मैं फिर कह रहा हूँ, आने दीजिए, बिल आने दीजिए, बिल आ दीजिए। क्या संशोधन करके लाना? बिल तो पहले भी आया था, पहले देख लें। सिर्फ विरोधी होने के नाते विरोध करना ये बात सही नहीं है। बिल में अगर हमें लगेगा कि सरकार बिल जो लेके आई है वो अच्छा नहीं है, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। अगर ठीक रहेगा तो आप सपोर्ट करेंगे? बिल आने दीजिए ना।